सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जो कि जब रोड पे चलती है तो लोगों के मन में ये होता है, जिसके पास है वो भी पलट के देखता है, जिसके पास नहीं है वो भी पलट के देखता है कि ये गाड़ी तो लेनी है। तो मैं बात कर रहा हूँ टाटा हैरियर की। अब हैरियर भी ऐसी एक गाड़ी हो गई है कि उसके अंदर भी कन्फ्यूजन हो गया है। अब आप टाटा के शोरूम में एंटर करते हैं, आपने मन बना लिया आपको हैरियर लेनी है, लेकिन अंदर घुसते ही आप क्या देखते हैं, टाटा की दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सामने। एक है हैरियर ईवी और एक साइड है हैरियर डीजल। तो उसके बाद फिर कन्फ्यूजन शुरू होता है कि भाई ईवी ली जाए या डीजल लिया जाए। तो आज आपके उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा मैं, उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए और वो कौन सी गाड़ी आपके लिए फिट बैठेगी। तो शुरू करते हैं। तो आज के कंपैरिजन के लिए मैंने दो गाड़ियां चुनी हैं और दोनों के वेरिएंट को मैंने लगभग सिमिलर रखा है फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि हम रेट कंपैरिजन, प्राइस कंपैरिजन कर सकें। बाकी अपना वेरिएंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट मैंने आज चुने हैं दो वेरिएंट जिनका नाम है, एक तो है हैरियर ईवी एडवेंचर एस वेरिएंट जो कि 65 किलोवाट बैटरी के साथ आता है, और दूसरा है हैरियर डीजल एडवेंचर एक्स ऑटोमेटिक वेरिएंट। मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक को इसलिए चुना है क्योंकि हैरियर ईवी भी ऑटोमेटिक के साथ ही आती है, इसमें मैनुअल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने डीजल का भी ऑटोमेटिक वेरिएंट चुना है ताकि कंपैरिजन लैग टू लैग हो सके। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के दिल और दिमाग की, यानी कि परफॉर्मेंस और उसके इंजन की और उसकी मोटर की। तो अब नंबर्स तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, मैं बात करता हूं एक्चुअल फील की, जो मैंने फील किया गाड़ी के साथ में। डीजल गाड़ी की सबसे पहले जो कि जाना पहचाना आपको फील देगी, वही टर्बो का लैग, वही डीजल इंजन का शोर, और जब आप प्रेस करेंगे एक्सीलेटर को तो फ्रंट व्हील आपको पुल करेगा तो आपको वही फील मिलेगा डीजल वाला, और एकदम आपको रोमांचक कर देगा। अब आते हैं हम ईवी की तरफ। तो ईवी के अंदर जो है टाटा ने एक अच्छा काम किया है, इसको रियर व्हील ड्राइव दिया है, यानी कि जो इसकी मोटर है वो पीछे के पहिए में, तो आपको पीछे से पुश देगी, तो आपको स्पोर्टी एसयूवी का फील जो है वो हैरियर ईवी देने वाली है। साथ ही में इसको 238 पीएस की जो पावर मिलती है, जो कि वो भी हैरियर की तुलना में 170 पीएस से काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो आपको इंस्टेंट पावर देगी, पिकअप देगी। अगर हम बोलें कि दोनों गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हुई हैं तो हैरियर ईवी डीजल वाली को कई गुना पीछे छोड़ने वाली है और एकदम से आगे निकल जाएगी। बट हाँ, इसका जो टॉर्क है डीजल के अंदर वो आपको रॉ पावर का फील ज़रूर कराएगा जब वो हाईवे पे होगा। तो अगर आप चाहते हैं, आप ड्राइविंग का शौक रखते हैं कि आप एक्सीलेटर दबाएं और आपकी गर्दन जो है पीछे सीट से चिपक जाए, तो आपको हैरियर ईवी के साथ जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो उसमें मैं बात करने वाला हूँ फीचर शोडाउन की, यानी कि फीचर्स में दोनों गाड़ियाँ लगभग, मैंने फीचर वेरिएंट ऐसे चुने हैं जिनमें दोनों में सेम फीचर मिलने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंसेस रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट लाइक टू लाइक फीचर मैच करना पॉसिबल नहीं है, टाटा ऑफर नहीं करता है वैसे। बट हाँ, आपको ईवी के अंदर एक बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है इंफोटेनमेंट की, वो क्योंकि 12 इंचज़ की रहेगी, और लगभग आपको 10 इंचज़ की मिलने वाली है आपको डीजल के अंदर। और बाकी चीज़ें जो है लगभग सिमिलर हैं, बट हाँ, आपको ईवी के अंदर V2L यानी कि व्हीकल टू लोड, आप कहीं कैंपिंग करते हैं, गाड़ी साइड में लगाई हुई है और आप चाहते हैं अपने कोई अप्लाइंसेस को चलाना, उससे लाइटिंग करना, कैंपिंग करना, तो वो ईवी में पॉसिबल है, डीजल में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, फ्रंट के रूप में इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलता है और मल्टी रीजन ब्रेकिंग भी मिलती है, जो कि आपकी पावर को रिप्रोड्यूस करने काम आती है, जो कि एक ईवी फीचर है स्पेसिफिक। अब बात करते हैं डीजल के लिए। तो डीजल में आपको मैकेनिकल गियर मिलने वाला है, जो कि आपको, अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट है तो वो आपको अंदर से बोलते हैं ना, एक रॉ फील देने वाला है, तो उसके लिए जाते हैं। दूसरी चीज़, क्विक रिफ्यूलिंग। अब रिफ्यूलिंग क्या है ना, रेंज एंजाइटी नहीं रहेगी, आपने गाड़ी को डलवाया तो वो आपको डीजल के साथ मिलने वाला है। बाकी स्टैंडर्ड फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, 6 एयर बैग्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और बहुत सारे अदर फीचर्स लाइक लेदराइट सीट्स, वो दोनों में कॉमन शेयर करते हैं। आप उनकी मेरी डिटेल रिव्यू वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा उन फीचर्स के बारे में। मेरा टॉपिक इस बार आपको ये समझाना है, फीचर्स की बात ना करके, कि दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या रहने वाला है फीचर्स में। तो फीचर डिफरेंस यही रहेगा, बाकी लगभग चीज़ें सारी वही सिमिलर रहने वाली हैं जो दोनों गाड़ी ऑफर करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है प्रैक्टिकलिटी एंड रेंज के बारे में, यानी कि दोनों गाड़ी प्रैक्टिकल कितनी है और आपको कौन सी सुटेबल रहेगी। तो मैं बात करता हूं कि हैरियर ईवी की, जो कि मैं कहता हूं एक सिटी एंड वीकेंड वॉरियर है, यानी कि अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं तो आप हैरियर के बारे में सोच सकते हैं, जिसकी रियल वन रेंज आपको मिलने वाली है 380 से 410, जो कि मैं खुद टेस्ट कर चुका हूं, जिसकी मेरी वीडियोस मेरे चैनल पड़ी हुई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। इसकी रेंज लगभग रियल वर्ल्ड इतनी रहती है, कंपनी तो क्लेम करती है तकरीबन 538 किलोमीटर्स, बट वो नहीं होती है। साथ ही में इसके साथ आपको बैटरी मिलती है 65 किलोवाट आवर की, जो कि डीसी फास्ट चार्जर, पब्लिक चार्जर्स होते हैं, उससे आप लगभग 10 to 80% लगभग 40 से 45 मिनट्स में हो जाती है, क्योंकि ये 100 किलोवाट बैटरी सपोर्ट करती है। साथ ही में जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्रंट इसका वो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं डीजल की तरफ। तो डीजल गाड़ी के अंदर जो है आपको 50 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि आपको फुल चार्ज, मतलब फुल रिफिल कराने के बाद में आप लगभग एक बार में 600 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हो। और हाँ, रिफ्यूलिंग टाइम जो यहाँ पर 45 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का रहेगा, वो आपको वहाँ 5 मिनट्स लगने वाले हैं। आपने पंप का गन लगाया और वो
एकदम से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब आती है असली बात कि आपको डेली रनिंग कॉस्ट क्या पड़ने वाली है गाड़ी की। तो वो मैं आपको वो नहीं, जो मैंने एक्चुअल में टेस्ट किया है उसके साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहले रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं। तो ईवी का मैंने 1.5 लिया है, क्योंकि इसमें होम चार्जिंग भी रहेगी, आउटसाइड चार्जिंग भी रहेगी। होम चार्जिंग लगभग ₹1 किलोमीटर पड़ती है, आउटसाइड चार्जिंग लगभग 2.5 से 3 रुपये पड़ती है, जो कि करंट सिनेरियो है। तो मैंने एवरेज लिया है कि तकरीबन 70% हम लोग घर पे चार्ज करेंगे और 30% हम लोग बाहर चार्ज करने वाले हैं। तो मैंने एवरेज को 1.5 लेके चलाऊँ। वहीं डीजल का ट्रायल एंड एरर बेस पे है, मतलब कि मैंने ट्राई किया हुआ है इसको अपनी सफारी के साथ में भी और हैरियर डीजल के साथ में भी। तो लगभग 7.5 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि इंडिया में डीजल अराउंड 90 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है इस समय पे, और गाड़ी की रेंज लगभग लगभग 14 के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसकी, और वही मिलती है। दूसरी चीज़, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस, टाटा की सर्विस जो है मेजर वो रहती है 15,000 किलोमीटर पे। तो लगभग वो ईवी के अंदर 3,000 से 5,000 रहती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मोटर ऑयल होता है जो चेंज होता है, उसके अलावा मेजर कोई खर्चा नहीं है। वहीं बात करते हैं हैरियर की, डीजल वाली की, तो उसमें मेंटेनेंस तकरीबन 15 से 20 हज़ार जाता है, जो कि मैंने खुद से लिया, क्योंकि इसका इंजन ऑयल ही तकरीबन 5 से 6 हज़ार पड़ता है हमको। बाकी ब्रेक ऑयल और भी बहुत सारे ऑयल्स रहते हैं, और मेंटेनेंस कॉस्ट वो तकरीबन इतनी पड़ती है। मेरे पास बिल्स भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको डिमांड हो कमेंट सेक्शन में तो बताना, मैं आपको एक्चुअल अमाउंट शेयर करूँगा। उसके बाद करते हैं एनुअल रनिंग कॉस्ट की। तो तकरीबन अगर आप मंथली 2,000 किलोमीटर रन कर रहे हो, दोनों गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, और ईयरली आप तकरीबन रन कर रहे हो आप 24,000 किलोमीटर मंथली के हिसाब से, तो तकरीबन आपको 36,000 रुपये पड़ने वाली है इसकी कीमत, और वहीं पड़ेगी इसकी 1,80,000 रुपये। और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो तकरीबन इसकी रहेगी 6 से 8 हज़ार, और इसकी हो जाएगी 25 से 35 हज़ार रुपये, क्योंकि साल में 2 सर्विस आपकी बन जाएंगी लगभग लगभग। अब बात करते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट की, तो तकरीबन इसकी रहेगी आपकी 42 से 44 हज़ार के बीच में। वहीं डीजल की आपको पहुंच जाएगी 2,05,000 से लेकर 2,15,000 के बीच में। तो ये काफ़ी डिफरेंस है, जो कि आपको एनुअल में ईवी कार अगर आप अफोर्ड करते हैं तो तकरीबन 1.6 से 1.7 लाख का डिफरेंस रहेगा। तो ये तो है डिफरेंस आपकी रनिंग कॉस्ट के अंदर। लेकिन रनिंग कॉस्ट के बाद में भी कुछ अपफ्रंट कॉस्ट, जो हम बोलते हैं कि हम ईवी की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको भी अब थोड़ा परख लेते हैं, क्योंकि अब वो सिनेरियो नहीं रहा है जो आज से 1-2 साल पहले था, कि ईवी और डीजल और आइस जो होते हैं पेट्रोल गाड़ी की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। अब वो डिफरेंस उतना नहीं बचा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ईवी पॉलिसीज़ लेके आ चुकी है और वो सपोर्ट करती है ईवी कार्स को, तो उसकी वजह से उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब बात करते हैं इसी वेरिएंट्स की, जो मैंने आपको बताया उन दोनों वेरिएंट्स की। सबसे पहले एक्स शोरूम की, तो तकरीबन 22 लाख रुपए का आपको पड़ता है हैरियर ईवी का वेरिएंट, और वहीं एक्स शोरूम कीमत है 19.5 लाख रुपए तकरीबन एडवेंचर एक्स डीजल की ऑटोमेटिक की। अब बात करते हैं आरटीओ की, तो मैं यूपी जैसे स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आरटीओ जो है निल है। अभी कुछ स्टेट है वहाँ पे आरटीओ है, बट हाँ मैं यूपी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। आप अपने स्टेट का देख सकते हैं, बस यहीं पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ यूपी में तो आरटीओ जो है आपका 0 है। वहीं अगर अदर्स यूपी आरटीओ आप देखते हैं डीजल कार्स पे, तो वो तकरीबन 11% है, जो कि अमाउंट बैठता है 2,15,000 रुपये। एंड इंश्योरेंस दोनों गाड़ियों का लगभग सेम रहेगा। मैंने यहाँ 95 या 1 लाख आप मान सकते हो, तकरीबन दोनों का सेम रहने वाला है। टीसीएस ये रिफंडेबल होता है, ये अमाउंट हो गया। देन फास्टैग का चार्ज दोनों गाड़ियों में रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ऑन रोड प्राइस की, तो वो तकरीबन रहेगा ईवी के केस में 23,18,000 रुपये, जिसको आप कह सकते हो मतलब 23,18,000 ही मान के चलो, 23,20,000। और वहीं जो आपका रहेगा डीजल कार के बेस्ट में, वो भी लगभग 23 लाख का। लेकिन अगर मैं एक्चुअल डिफरेंस बोलूँ, तकरीबन 19 से 20,000 का डिफरेंस मेरे को रहने वाला है, जो कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी की वजह से ये प्राइस गैप कट के जो है 20,000 के आसपास आ चुका है। तो स्लाइड्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ये एकदम क्लियर फैक्चुअल स्लाइड्स हैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, फीचर टू फीचर और प्राइस टू प्राइस जो अवेलेबल है आपके स्टेट में। बस यहाँ डिफरेंस रहेगा तो आपका ये आरटीओ वाला रहने वाला है। अब बात करते हैं कि ईवी कार्स किसके लिए बेस्ट है और डीजल कार किसके लिए बेस्ट है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका डेली कम्यूट मैक्सिमम 70-80% सिटी के ड्राइव के अंदर रहता है, आप 30% 20% आप हाईवे ड्राइव्स करते हो ऑकेजनली, या फिर वीक में एक बार या मंथ में 2-3 बार हाईवे ड्राइव रहता है, और आपके घर पे चार्जिंग की फैसिलिटी या ऑफिस में चार्जिंग की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, आप होम चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको बेशक आपको ईवी के साथ जाना चाहिए। और आप हाईवे पर्सन है, मतलब कि आप का रन नॉन स्टॉप 500 किलोमीटर का और बहुत ही फ्रीक्वेंट है, मंथ में आपके 10-12 चक्कर लग जाते हैं, आप चार्जिंग टाइम का वेट करना नहीं चाहते हैं और ना कर सकते हैं, आपका काम बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, तो ईवी इंफ्रा अभी उतना इम्प्रूव नहीं है कि आप उस पर रिलाई इतना ज़्यादा कर सकें। तो मुझे लगता है आपको उस केस में डीजल के साथ जाना चाहिए। बाकी प्राइस डिफरेंस, अब फ्रंट जो कॉस्ट थी वो तो ख़त्म हो चुकी है ईवी और डीजल कार्स के अंदर, तो चॉइस अब आपके साथ में है।
बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त और भाई लोग प्लान कर रहे हैं, आप खुद प्लान कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करते रहिए। बाकी मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा अपने चैनल पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।